सीरीज की शुरुआत चाइना के शहर लो सिटी से होती है, जहां एक लड़की आग के सामने बैठकर अपने पिता को चीख चीख कर पुकार रही थी। सीन्स 2 साल बाद एक पार्टी पे शिफ्ट होते हैं, जहां कुछ लोग गू फैमिली की एक ही रात में आग में जलकर खत्म हो जाने की बातें कर रहे थे कि तभी एक आदमी बताता है कि नए गवर्नर जियाओ को जाओ फैमिली की बेटी जियाओ जियाओ को डेट करने की वजह से ये पोस्ट मिली है। उनकी ये बातें जियाओ जियाओ सुन लेती है और उन पे गुस्सा होते हुए सजा सुनाने लगती है कि जियाओ वहाँ आकर उन तीनों के कान में कुछ कहता है, जिसके बाद वो तीनों अपने चेहरे पर खुद ही थप्पड़ मारने लग जाते हैं, क्योंकि जियाओ ने उन्हें कहा था कि जिसने जियाओ जियाओ से बदतमीजी की वो कल का सूरज नहीं देख सकेगा। इससे डर के मारे वो खुद को ही सजा देने लगते हैं। वो दोनों परफॉर्मेंस शुरू होने की वजह से एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और इसके करीब जाने के लिए वो भी जियाओ जियाओ के साथ डांस शुरू कर देता है। जहाँ पार्टनर्स चेंज होते हैं तो वो सिंगर जियाओ के साथ डांस करने लग जाती है। जियाओ डांस करते हुए उसके कान से गन निकालता है और कहता है कि वो देख कर ही एक मुजरिम को पहचान लेता है और यहाँ आने की वजह पूछता है, मगर वो सिंगर डांस करती रहती है और जब वो अपना वार करने लगती है तो दोबारा जियाओ उसकी ड्रेस से नाइफ निकाल कर दीवार पर मारता है। इसके बाद वो सिंगर को पिलर के साथ लगाकर उससे और कोई ट्रिक्स का पूछता है, जिसपे वो सिंगर जियाओ की बेल्ट से गन निकाल कर चिल्लाती है, मगर जियाओ ने उसकी बुलेट्स निकाल ली होती है। जिस पर गुस्सा हुए वो जियाओ पर अटैक करती है, मगर जियाओ उसका सर पिलर के साथ मारता है, जिससे वो बेहोश होकर गिरती है। जियाओ जब तक उसका मास्क उतारता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे अपना पास्ट याद आता है, जहाँ वो कहानी की शुरुआत वाली लड़की को देखता है, जो कोई और नहीं गू मेंग है, गू फैमिली की बेटी, जो जियाओ से लड़ती है कि उसने उसके पिता को क्यों मारा। जिस पर जियाओ बताता है कि उसने उसके मॉम और डैड को मारा है, यहाँ तक कि उसकी मॉम के साथ ज्यादती की है, जिस वजह से उसने ये सब किया। गू मेंग को सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने जूड़े पेन से जियाओ को मारने लगती है, मगर वो साइड पर हो जाता है, जिस वजह से वो समुद्र में गिर जाती है। जो गू मेंग को वो दिन याद आता है जब वो पहली बार जियाओ से मिली थी और कैसे उसे जियाओ से प्यार हुआ, मगर जियाओ ने सिर्फ उसे इस्तेमाल किया ताकि वो अपना बदला ले सके। गू मेंग को जब होश आता है तो वो जियाओ के घर में बंदी हुई थी। वो जियाओ से पूछती है कि वो कौन है और वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर जियाओ को लगता है कि वो याद आ जाने का नाटक कर रही है और इस पर गुस्सा होते हुए वहाँ से चला जाता है। गू मेंग मौके का फायदा उठाते हुए अपनी हेयर पिन से हथकड़ी खोलते हुए रूम से बाहर चली जाती है, मगर वहाँ पे जियाओ जियाओ अपने गार्ड के साथ आ जाती है और गू मेंग को मारने की कोशिश करती है, मगर गू मेंग उन सबको हरा देती है और जियाओ जियाओ को बेहोश करके उसके कपड़े पहनने मैंशन से बाहर आ जाती है। मगर उतनी देर में जियाओ भी वापस आ जाता है और वो गू मेंग को पहचान लेता है और उसे वापस मैंशन ले आता है और उसके पाँव में जंजीरें डाल देता है और गू मेंग को बताता है कि उसका नाम रू मेंग है और वो यहाँ एक नौकरानी है। जो सुनकर गू मेंग कहती है कि ये नामुमकिन है, क्योंकि अगर वो सिर्फ एक नौकरानी है तो उसे मार्शल आर्ट्स कैसे आता है, मगर जियाओ इसका जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। गू मेंग अपने पाँव की जंजीरें खोलने की भरपूर कोशिश करती है, मगर नहीं खोल पाती और इतनी देर उधर एक नौकरानी आ जाती है, जिसको ब्लैकमेल करते हुए गू मेंग उससे सच पूछती है। वो भी यही बताती है कि उससे जियाओ से प्यार हो गया था और वो उससे शादी करना चाहती थी, मगर जियाओ के इनकार करने पर पार्टी में तुमने उन पे हमला किया और मेड को ये सब जियाओ ने सिखाकर भेजा होता है। गू मेंग को अभी भी यकीन नहीं आता, मगर मजबूरन उसे सारे नौकरानी वाले काम करने पड़ते हैं। वो रात को जियाओ के कमरे में जाकर चाबी चुराने लगती है कि जियाओ उसे पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती उससे किस करके वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि अब जियाओ को यकीन हो जाता है कि वाकई उसकी याददाश्त चली गई है, वरना वो उसे सोते हुए मार सकती थी, मगर वो सिर्फ चाबी लेने आई। अगले दिन जियाओ जियाओ गू मेंग पर झूठा इल्जाम लगाती है कि उसने जियाओ जियाओ के कपड़े चुराए हैं और उसे सजा सुनाने लगती है कि उधर जियाओ आकर कहता है कि वो गू मेंग की तलाशी लेगा और अकेले में ले जाकर उससे कपड़े उतारने का कहता है। जो गू मेंग नहीं उतारती तो गन से उसे ब्लैकमेल करता है। गू मेंग की शर्ट उतारते ही जियाओ उसके कंधे पर बना एक ऑटम लीफ का टैटू देखता है, जिसके बाद वो उसे वापस भेज देता है। जियाओ को पास्ट याद आता है कि कैसे गू मेंग ने उसे कहा था कि एक सरप्राइज है उसके पास और वो ये था, क्योंकि जियाओ को ऑटम लीव्स बहुत पसंद थे, इससे गू मेंग ने उससे टैटू करवा लिया। गू मेंग को जियाओ पर बहुत गुस्सा होता है, मगर वो कुछ नहीं बोलती। जियाओ को गू मेंग के पिता ने जो किया था वो सब याद आता है, जिस वजह से वो गू मेंग को टॉर्चर करने के लिए उसे बाथटब में उसे नहलाने का हुक्म देता है और उसे भी जियाओ बाथटब में फेंक देता है। जियाओ जियाओ की आवाज सुनकर गू मेंग उससे बदला लेने के लिए जियाओ को किस करती है और ये देख के जियाओ जियाओ हैरान रह जाते हैं। जियाओ जियाओ गू मेंग से बदला लेने के लिए उसे अपने गार्ड से कहकर मार पड़वाती है, जो जियाओ देख लेता है। गू मेंग को उसके रूम में ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करता है, जिधर जियाओ जियाओ ने कमरे के बाहर से देख कर जियाओ पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। हकीकत में जब गू मेंग को मार पड़ी थी तो जियाओ जियाओ का गार्ड उसे कमरे में ले जाकर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जो जियाओ ने देख लिया और इससे गू मेंग को बचाया। जियाओ 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 को मनाने के लिए उसके लिए एक शानदार सी बर्थडे पार्टी रखता
है, जहाँ जियाओ जियाओ का पिता मिस्टर जाओ आकर गुमेंग के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, मगर उधर उनका अडॉप्टेड बेटा जिचन आकर मिस्टर जाओ को जियाओ जियाओ के पास भेजकर गुमेंग को बचाता है और दोनों में अच्छी दोस्ती शुरू हो जाती है। मिस्टर जाओ जियाओ जियाओ को बर्थडे गिफ्ट एक ऑटोमेटिक गन देता है, जो जियाओ जियाओ गुमेंग के सर पे एप्पल रखकर टेस्ट करने लगती है। जियाओ गुमेंग को बचाने के लिए जियाओ जियाओ से कहता है कि वो उसको सिखाएगा और एप्पल पर गोली चलाता है, जिससे शॉक में गुमेंग नीचे गिर जाती है और वहाँ एक वर्कर आकर उसके ऊपर से एप्पल साफ करने लग जाता है, मगर उतनी देर में उधर फायरिंग शुरू हो जाती है और गुमेंग जियाओ को बचाते हुए खुद गोली खा लेती है और बेहोश हो जाती है। जियाओ गुमेंग की मरहम पट्टी करता है और गुमेंग उससे कहती है कि जियाओ ने पहले उसे उस वर्कर से उसकी इज्जत बचाई और फिर जियाओ जियाओ से उसे बचाया, इससे उसने भी जियाओ को बचाया और अब उनका हिसाब बराबर हो गया है। अगले दिन गुमेंग को जिचन मिलने आता है, जहाँ वो लोग जियाओ को कुछ लोगों को बांधी बनाकर बेसमेंट की तरफ ले जाता देख के सवाल करते हैं। उन्हीं में एक शख्स वो ही होता है जिसने गुमेंग के बालों से एप्पल निकाला था, मगर वो जियाओ से कुछ सवाल नहीं करती। अगले दिन वो जिचन की फार्मेसी जाती है, जिसे जियाओ देख लेता है। गुमेंग का अंदर एक औरत जिचन के सामने रोता दिखती है, जो उस बांदी की मॉम होती है और वो कहती है कि जियाओ बहुत जालिम इंसान है, वो बेवजह लोगों को मारता है और जिचन की मिन्नतें करती है कि वो उसके बेटे को बचा ले, जो सुनकर गुमेंग बहुत इमोशनल हो जाती है। वो वापस आकर जियाओ का लॉकेट चुरा कर बेसमेंट में कैदियों के लिए खाना लेकर जाती है और जियाओ के लॉकेट की मदद से गार्ड से बच जाती है। वहाँ वो कैदी गुमेंग पर हमला करते हुए उसे बांधी बनाकर बाहर लाता है और जियाओ से कहता है कि वो उसे जाने दे, जो जियाओ मान जाता है और अपनी आंखों से गुमेंग को इशारा करता है, जो अपना सर दूर करती है और जियाओ से गोली मार देता है और गुमेंग को बचा लेता है, मगर वो कैदी फिर से गोली चलाता है, जो जियाओ के कांधे पर लग जाती है, मगर उस कैदी को दोबारा से पकड़कर बेसमेंट ले जाया जाता है। असल में ये कैदी वही थे जिन्होंने पार्टी पर फायरिंग की थी। जियाओ और मिस्टर जाओ को मारने के लिए गुमेंग जियाओ को गोली निकालती है और उसे सूप पीने को कहती है कि वो कड़वा होने की वजह से जियाओ इनकार कर देता है और गुमेंग खुद वो सूप पीकर जियाओ को किस करती है। रात को जियाओ के ख्वाब में उसकी मॉम आती है, जो उसे दुश्मन की बेटी से प्यार का ताना मारती है। अगले दिन गुमेंग को वर्कर जियाओ का कमरा साफ करने का कहता है, जहाँ उसे एक मेमोरियल प्लेट टूट जाती है, जो देख के जियाओ उस पर गुस्सा होता है और उसे बाहर सारा दिन घुटनों पर बैठने की सजा सुनाता है। इस सब के बाद जियाओ 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 को मनाकर उसे वापस मैंशन ले आता है, जहाँ वो सबको उसकी शादी की तैयारियों का कहता है, जो 10 दिन बाद है। ये सुनकर गुमेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे इग्नोर करते हुए वो अंदर चले जाते हैं। अब रात हो जाती है और स्नो फॉलिंग होने की वजह से गुमेंग उधर बेहोश होकर गिर जाती है। वो देख के जियाओ पैनिक कर जाता है, मगर जिचन आकर गुमेंग को बचाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। गुमेंग के ठीक हो जाने के बाद जियाओ से जियाओ जियाओ के काम करने का कहता है। जियाओ जियाओ गुमेंग से उसके बाल ब्रश करने को कहती है और जब उससे पसंद नहीं आते तो वो गुमेंग को थप्पड़ लगा देती है, जिस पर गुस्सा हुए गुमेंग भी उसे थप्पड़ मारती है और ये उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ जिचन और जियाओ आकर उन्हें छुड़ाते हैं और जिचन जियाओ को गुमेंग उसे देने का कहता है, जो गुमेंग भी कहती है, जिस पर मजबूरन जियाओ को गुमेंग को जिचन के साथ भेजना पड़ता है। कुछ दिन दोनों ही बहुत बेचैनी में गुजारते हैं। जियाओ का राइट हैंड शेंग वहाँ आकर जियाओ को लड़कियों के अगवा होने की खबर सुनाता है, जिस पर वो परेशान हुए उस गैंग को पकड़ने का प्लान बनाता है। एक दिन जिचन गुमेंग को मार्केट लाया होता है, जहाँ जियाओ और जियाओ जियाओ भी आ जाते हैं। जियाओ ने देखकर बहुत जेलस होता है, मगर कुछ नहीं कहता। इसके बाद जिचन गुमेंग को लंच के लिए लेकर जाता है और जब जिचन लंच लेकर वापस आता है तो वहाँ गुमेंग नहीं होती, जो न्यूज वो आकर जियाओ को देता है। वो शेंग को गैंग का पीछा करने का कहकर गुमेंग को ढूंढते हुए एक वेयरहाउस में आता है, जहाँ वो उससे बंधा पाकर खोलने आता है कि उस पर कुछ लोग फायरिंग करते हैं। जियाओ ने अपने कोट से धोखा देते हुए सबको मारता है और गुमेंग को आजाद करवाता है। वो गुमेंग का पाँव माइन के ऊपर देख के वहाँ चाकू रखता है और उसका पाँव उठवाते ही अपना पाँव उधर रखकर उसे जाने को कहता है, जो गुमेंग नहीं सुनती और कहती है कि अगर वो मरेंगे तो इकट्ठे मरेंगे। जो सुन के जियाओ से उन लोगों की डेड बॉडीज लाने को कहता है, जिसे वो माइन पर रखकर खुद साइड पर होता है और धमाका हो जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। जियाओ गुमेंग को अपना फैमिली लॉकेट देता है, जो गुमेंग लेने से इनकार कर देती है कि उस पर जियाओ की बीवी का हक है। जियाओ ये सुनते हुए नीचे जाता है, जहाँ से जियाओ जियाओ मिलती है। वो उसे शादी कैंसिल होने का बताकर अपने घर वापस जाने का कहता है, जो गुमेंग सुन लेती है। जियाओ गुमेंग को वो लॉकेट पहनाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। मिस्टर जियाओ मैंशन आकर जियाओ को थप्पड़ मारता है और उसे वापस जियाओ जियाओ के साथ रिश्ता जोड़ने का कहता है, मगर जियाओ इनकार कर देता है। जिस पर गुस्से में आए मिस्टर जियाओ उस पर बंदूक टानता है तो गुमेंग जियाओ के आगे आ जाती है। जियाओ मिस्टर जियाओ
के कान में कुछ कहता है, जिसको सुनकर घबराए हुए मिस्टर जियाओ जियाओ को लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। गुमेंग जियाओ से शादी करने की खुशी मना ही रही होती है कि उसे एक मेड एनवेलप लाकर देती है, जिसमें गुमेंग की अपने पिता के साथ तस्वीर होती है और पीछे उसके जियाओ का सारी गू फैमिली को मार देने का लिखा होता है। गुमेंग इसे देख के बहुत हैरान हो जाती है और वो जियाओ को शराब पिलाकर उसे सच उगलवाने की कोशिश करती है, मगर वो कुछ नहीं कहता। अगले दिन गुमेंग जिचिन के घर आती है और उसे बच्चे दिखाकर सच्चाई का पता लगवाने का कहती है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। वहीं दूसरी तरफ जब जियाओ को गुमेंग का जिचिन के घर आने का पता चलता है तो वो भी वहाँ आ जाता है, मगर गुमेंग सोफे के पीछे छुप जाती है। जिचिन जियाओ से झूठ बोलता है कि वो घर वापस चली गई है और इसे गू फैमिली को मारने का पूछता है, जो जियाओ को से में कबूल कर लेता है। जियाओ के जाते ही गुमेंग बेहोश होकर गिर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर गुमेंग को माँ बनने की खुशखबरी सुनाता है, जो सुनकर गुमेंग रोने लग जाती है। वो जियाओ से सच्चाई को छुपाती है और उसे रूम से बाहर जाने का कहती है। कॉरिडोर में जियाओ डॉक्टर से जब गुमेंग की हालत का पूछता है तो वो उसे गुमेंग की माँ बनने की न्यूज सुनाता है, जो सुनते ही जियाओ रूम की तरफ जाता है, मगर तब तक गुमेंग जिचिन से भाग निकलती है। जियाओ से पकड़ लेता है, बच्चे का पूछता है क्योंकि उसे लगता है कि वो जिचिन का बच्चा है, जिस पे गुमेंग उसकी गलतफहमी नहीं दूर करती। उसे में जिचिन उसे घर ले आता है, कहता है कि अगर वो अभी भी उसे कह दे कि वो जियाओ से प्यार करती है तो वो सब भुला देगा, मगर गुमेंग झूठ बोलती है कि वो उसे कभी जियाओ से प्यार था ही नहीं, जिसे सुनकर जियाओ गुमेंग को जहर पिलाता है, जिससे उसका बच्चा मर जाता है। अगले दिन जब जियाओ को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो गुमेंग से माफी मांगने आता है, मगर गुमेंग उसे अपने कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल देती है। गुमेंग को मेड एक लेटर लाकर देती है, जिसमें जिचिन ने उसे मिलने बुलाया होता है, जिसके बारे में जियाओ को भी पता चल जाता है और वो मार्केट से दोनों को उठाकर घर ले आता है और जिचिन को मारकर घर से निकाल देता है। वो गुमेंग का उसे धोखा देने पर गुस्सा हुए जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर गुमेंग कहती है कि उसने उसके खानदान को जला डाला और अपने बच्चे को भी मार दिया, जो सुनकर जियाओ हैरान रह जाता है। गुमेंग उसे बताती है कि उसका कभी भी जिचिन से कोई ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि जियाओ से वो बहुत प्यार करती थी और करती है, इससे मजबूरन वो ये सब कर रही है। और ये कहते ही वो अपने जोड़े की बहन से खुद को मार देती है। होश में आने पर गुमेंग अब फिर से याददाश्त खो चुकी होती है, मगर उसकी पहले की याददाश्त वापस आ जाती है कि वो गू फैमिली की बेटी गुमेंग है, ना कि रूमेंग, मगर उसकी याददाश्त जियाओ से मिलने के पहले की होती है, इसलिए उसे जियाओ को उसके खानदान को मारना भी याद नहीं होता। जियाओ ये सुनते हुए गुमेंग से झूठ बोलता है कि वो उसका पति है, मगर उसके पिता बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं और साथ उसके बचपन की दोस्त डोइंगर भी है, जो सुनकर पहले तो गुमेंग नहीं मानती, मगर जियाओ का उसे उसकी पसंद नापसंद का बताते ही उसे यकीन होने लग जाता है और ये सब बातें भाई खड़ा जिचिन सुन लेता है। जियाओ को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो हर पल अपना गुमेंग के साथ गुजारता है, ताकि उसे उसकी मोहब्बत पर यकीन आ जाए और जब उसकी याददाश्त वापस आए तो वो उसे कभी न छोड़ कर जाए। जियाओ गुमेंग को बाहर घुमाने लेकर जाता है, जहाँ जाते हुए डोइंगर गुमेंग को जियाओ के साथ देख लेती है। वो गुमेंग के ड्रेसिंग रूम में जाती है, उसे सच बताती है कि जियाओ ने उसके खानदान को मार दिया, मगर वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर चेंग और जियाओ ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हैं, क्योंकि जियाओ ने डोइंगर को देख लिया था और उसने गुमेंग को प्राइवेट रूम में भेजकर खुद यहाँ आ गया था। चेंग डोइंगर को बेहोश करके मैंशन ले जाता है। इसके बाद वो दोनों मार्केट में फिर रहे होते हैं कि वो कुछ कलाकारों को आग से करतब करता देखते हैं, जिससे गुमेंग को फ्लैशबैक्स आते हैं और वो डर जाती है। जैसे ही जियाओ से वहाँ से लेकर निकलने लगता है तो वो ही कलाकार जियाओ पर हमला कर देते हैं। असल में वो अससासिन्स होते हैं। जियाओ के बाजू पर चोट लग जाती है, मगर वो अससासिन्स को हराने में कामयाब हो जाता है। जियाओ मैंशन में वापस जाकर चेंग के साथ डोइंगर से सवाल करता है, जिस पे वो बताती है कि वो वहीं थी जब जियाओ ने बॉम्ब से गू फैमिली को उड़ाया। वो चेहरा तो नहीं देख पाई, मगर दूल्हे के कपड़े पहने हुए थे उस शख्स ने, और उस दिन जियाओ और गुमेंग की शादी थी, तो जाहिर सी बात है कि वो जियाओ ही था। जो सुनकर वो बहुत हैरान होता है और उसे याद आता है कि कैसे उसने बॉम्ब लगाया था, मगर जब उसे एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है तो उसने फौरन से शेंग को बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने के लिए भेजा, मगर तब तक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था, यानी वो कोई और ही था जिसने बॉम्ब ब्लास्ट किया। वो डोंगर की मदद से उस आदमी का स्केच बनाता है, जिसमें उसने एक रिंग पहनी होती है। जियाओ को याद नहीं आता कि वो रिंग उसने कहाँ देखी है। वहीं दूसरी तरफ डोंगर से जिचिन मिलने आता है, जिसके हाथ में वही रिंग होती है। वो डोंगर का गला काट कर उसे मार देता है और जाते हुए वेटर के कॉस्ट्यूम आकर गुमेंग को डोंगर का मैंशन में होने की न्यूज सुनाता है, जो वो सुनते ही उससे मिलने के लिए जाती है। जियाओ का सिपाही उसे डोंगर की मौत का बताता है और गुमेंग की कदमों की आवाज सुनते ही वो डोंगर की लाश को कब्र में छुपा देता है और गुमेंग का ध्यान बैठाते हुए वहाँ से उसे ले जाता है। जियाओ चेंग को जिचिन को किडनैप करने का कहता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि ये रिंग उसने जिचिन की उंगली में देखी थी। अगले दिन जियाओ मैंशन के गेट पर आकर तमाशा करती है और गुमेंग के बाहर आती है उस पर चिल्लाती है और उसे धक्का देती है, जिससे गुमेंग का पाँव मर जाता है और उसका सर लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब जब गुमेंग को होश आता है तो उसकी सारी याददाश्त वापस आ जाती है कि जियाओ ने उसके परिवार को मारा और फिर उसके बच्चे को, मगर वो जियाओ को सच नहीं बताती। मिस्टर जियाओ अपनी बेटी का बदला लेने के लिए जियाओ के ट्रांसफर ऑर्डर्स भेजता है और उसे कंग्रेचुलेट करने जियाओ के साथ उसके घर आता है, जहाँ ड्रिंक्स पीकर वो इस चीज को सेलिब्रेट करता
है। जियाओ जाओ जियाओ को अकेले में ले जाकर उसे गुमेंग को छोड़ने का कहती है, मगर जियाओ जाओ को डांट कर वहाँ से भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जियाओ गुमेंग को अकेला देखते हुए उससे बदतमीजी करता है, जिस पे गुमेंग उसे पीछे धक्का देती और उतनी देर में वहाँ जियाओ जाओ भी आ जाते हैं। जाओ मिस्टर जियाओ को उठाने की कोशिश करती है, मगर वो तब तक मर चुका होता है, जो जियाओ को भी समझ नहीं आता। वहाँ पर जिचिन गास लेकर आ जाता है और जियाओ को गिरफ्तार करने लगता है, मगर जियाओ लाइट पर गन चलाकर अंधेरा करते हुए वहाँ से गुमेंग के साथ भागने लगता है, मगर गुमेंग को जिचिन पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पर रखते हुए जियाओ को बाहर आने का कहता है। और जियाओ के बाहर आते ही वो उस पर गन चलाता है, मगर जियाओ उसके सामने आकर मर जाती है। और ये मौका पाते हुए चेंग जियाओ को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जिचिन गुमेंग को सब याद दिलाता है कि उसने उसे पानी से बचाने के बाद मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी ताकि वो जियाओ को मार सके, और अब वो दोबारा उसका साथ सब में चाहता है, जो सुनकर गुमेंग राजी हो जाती है। जियाओ और चेंग को मार्केट में जिचिन की कमांडर बने और इसकी गुमेंग से शादी होने की खबर मिलती है, जो वो चर्च जाकर रोकता है। जिचिन जियाओ को कहता है कि अगर वो उसके सामने घुटने पर बैठे और सील दे तो वो गुमेंग को छोड़ देगा, और जियाओ यही करता है और सील दूर फेंकता है, जो जिचिन पकड़ने जाता है। वहाँ से गुमेंग भाग कर आगे हुए जियाओ पर गोलियां चलाती है और इससे कहती है कि आज फाइनली उसका बदला पूरा हो गया। जियाओ जख्मी हालत में गुमेंग को आकर कहता है कि वो जानता था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई थी और वो उससे आज फिर से माफी मांगता है, जो सुनकर गुमेंग इमोशनल हो जाती है और जियाओ से कहती है कि वो अगले जन्म में जरूर साथ होंगे, और ये कहते ही अपने आप को गोली मार देती है, जो देख के जिचिन और जियाओ दोनों ही रोते हैं। जिचिन गुस्से में जियाओ को मारता है और बताता है कि उस रात उसी ने गू फैमिली को मारा था, क्योंकि गू फैमिली तुम्हारे खानदान पर झूठा इल्जाम लगाने पर शर्मिंदा थे और उन्हें नहीं मालूम था कि कमांडर उन्हें मार देगा, इसलिए वो तुम्हें सच बताना चाहते थे, मगर उसने पहले ही उन्हें मार दिया। मगर फिर भी ना जाने मिस्टर जियाओ ने तुम्हें क्यों जनरल बनाया, और मजीद ये भी कि उसी ने मिस्टर जियाओ को जहर देकर मारा था, जिस पर जियाओ बंदूक से जिचिन पर गोली चला मार देता है। अब 2 साल के अरसे बाद जियाओ कुछ लोगों को प्लास वाली जगह से निकाल कर नर्स के पास लेकर जाता है, जहाँ वो गुमेंग को नर्स के यूनिफॉर्म में देखकर हैरान हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उन्हें सारे पल साथ बिताए हुए याद आते हैं, और इधर ये कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।